आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते। मैं कुछ गलत बात बोलता हूं क्या? मुझे लगता है कि मैं जो भी बातें आपके साथ में रखता हूं, वो सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, वो केवल जनमानस के मुद्दे होते हैं, जिसमें डायरेक्टली हमारा और आपका, यानी जो एक आम आदमी है, उसका हित छुपा रहता है। वो सारे मुद्दे मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, और उसके बावजूद पता नहीं मैं ऐसी कौन सी गलत बात बोलता हूं जिसकी वजह से आप लोग उसको शेयर करने में संकोच करते हैं। मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं, अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी बात आप लोगों के सामने रखता हूं जो न्याय संगत नहीं है, सही नहीं है, तो आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं, और मैं भी जानूं कि हां, ये चीज जो मैंने रखी, ये चीज गलत है, सही है, उसमें आपकी राय जान करके उसमें सुधार करने की कोशिश करूं। बहुत सारे मुद्दे जो करप्शन हैं, या बेटिंग एप्स के मुद्दे हैं, या एम्प्लॉयमेंट है, टैक्स है, इन चीजों के बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। देखिए, यहां पर वीडियोस बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप मेरे को आपसे कुछ 1 रुपए 2 रुपए यहां पे मैं अपने के लिए नहीं आता हूं। मैं आपको सीधे बता दूं, आई एम वेल सेटल्ड। मेरे को यहां से कोई फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यहां पर केवल आता हूं, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं, और जब कुछ गलत होते हुए देखता हूं तो अंदर से चुल होती है। और पता है, ये हम में से बहुत सारे लोग ऐसी बातें लोगों के सामने रखने में डरते हैं, क्योंकि प्रशासन है, प्रशासन के पास सारा पावर है, सारी जो वो जिस तरीके से करना चाहें वो कर सकते हैं। आम आदमी डरता है, और डरना भी चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट बात सोचने वाली ये है कि अगर हम अपनी बातों को रखेंगे नहीं, तो फिर जो चीजें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, हमारे आसपास हो रही हैं, इनकी पुनरावृत्ति होगी, ये चीजें रिपीट होंगी। रिपीट होने से हो सकता है कल आज आपके पड़ोसी के साथ में हो रही हो, वो कल आपके साथ में हो जाए। तो आपका खड़ा होना या उस चीज के बारे में बात करना, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। समय बदलते 1 सेकंड लगता है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। 1 सेकंड में लाइफ बदल जाती है। और हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हमें किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो किसी के लफड़े में फंस गए तो क्या होगा। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि भाई जो भी संवैधानिक और लीगल दायरे हैं, उनके अंडर में, जो भी लीगल बाउंड्रीज हैं, उनके अंदर में अपनी बातों को रखने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारे यहां जिस तरीके की व्यवस्था है, मैं उस व्यवस्था को करप्ट किया है व्यवस्था बनाने वालों ने ही, क्योंकि वो उसमें सुधार नहीं चाहते हैं। अगर सुधार चाहते तो जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें कभी ना होती। बड़ी दुखद बात यह है, मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले ही पुलिस वालों से परेशान हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। जाइए गूगल में देखिए, यूट्यूब में देखिए, भरे पड़े हैं, अनगिनत हजारों किस्से पड़े हुए हैं। क्यों भाई? हमारे यहां हम संविधान के अंतर्गत जीते हैं, हमारे कुछ संवैधानिक दायरे हैं। तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग किस तरीके से, जो जिसको पावर मिल जाता है सोचता है कि हम तो आज के राजा हैं। 1 सेकंड लगता है आपका राजा से रंक बनने में, या रंक से राजा बनने में। जो बहुत बड़े बड़े मिलियनर सोचते थे, वो रंक बन गए। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और बहुत सारे जिनको कोई भाव नहीं देता था, वो आज राजा बनकर के बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम सोचते थे कि कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही बोल रहा हूं कि समय बदलते देर नहीं लगती है। तो जो भी आपको पावर मिला है, उसका गलत उपयोग मत करें। आज मध्य प्रदेश में एक एएसआई, शायद उन्होंने सुसाइड कर ली। मैंने एक न्यूज चैनल में एक में देखा, जो ग्वालियर का लोकल न्यूज चैनल है, उसमें देखा उन्होंने सुसाइड कर लिया, और वो अपने ही सिस्टम से पीड़ित थे। मुझे इस बात को देख करके दुख हुआ कि एक जो इंसान सिस्टम में है, जो उस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, वो खुद में परेशान है। इससे दुखद, इतनी सड़ी हुई व्यवस्था, इतनी सड़ा हुआ कानून, मैं कानून व्यवस्था जो चला रहे हैं, इतना सड़ा हुआ सिस्टम कि जब तक आदमी मर नहीं जाता, जब तक आदमी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन जागता नहीं है। यह हमारी व्यवस्था है, यह हमारा सड़ा हुआ प्रशासन है। इसके बारे में हम और आप आवाज उठाने से इसलिए डरते हैं कि कोई एक्शन ना हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप चीजें संवैधानिक दायरे में रखेंगे। अगर आप शिक्षित हैं, इसलिए आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। संवैधानिक दायरे में रखिए और चीजों को समझिए, जानिए। कि आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, जरूरी नहीं है, बट अपने अधिकारों को समझिए जरूर। तो जो भी संवैधानिक दायरे, उसके अंतर्गत आप अपनी बात रखिए। और जब सिस्टम में रह रहा आदमी ही सिस्टम से प्रताड़ित हो जाता है, तो इससे दुखद कुछ भी नहीं है। देखिए, वो इंसान कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होगा। और थाना प्रभारी महालूट मचा करके बैठे हुए। ये केवल एक जगह का किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हैं, हजारों किस्से हैं। ये लोग खुले तौर पर आतंक मचाते हैं। प्रशासन में बैठे हुए लोग, मैं बता रहा हूं, मैं तो यूपी के एक आईएएस ऑफिसर, उनकी बात बता रहा था, उनके मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए।
उसमें बहुत बहुत अच्छे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत यूट्यूब मैंने बनाया था। जहां पे जाते थे वहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी। भाई साथ में ले जाओगे क्या? अगर इतना ही शौक है तो देखो किसी पैसे वाले के मरने के बाद जाकर के देखो उसके हाथ कितनी सारी जमीनें वो अपने साथ में ले जाता है, कितना पैसा अपने साथ में ले जाता है जाकर के। ये जो घूसखोर अधिकारी हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीनें और कितना पैसा आप अपने साथ में ले जाओगे। थोड़ी सी भी मानवता बाकी हो तो कम से कम जमीन पर रहो, आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है। कि जिस आदमी ने प्रशासन से, जो प्रशासन में है, उसके साथ में ऐसा हो गया कि प्रशासन में रह करके वो आदमी इतना पीड़ित हो गया। और ये केवल एक बार का किस्सा नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुने हैं, शायद आपने भी सुने होंगे और भरे पड़े हैं ये पूरा, कि प्रशासन में रह करके प्रशासन वाले ही कितना पीड़ित कर देते हैं आदमी कि वो आदमी सुसाइड कर लेता है। इतनी सड़ी आप लाइन अटैच कर देते हैं। लाइन अटैच किस तरीके से इस व्यवस्था को सुधारने का तरीका है? लाइन अटैच करने से सुधरेगा क्या सिस्टम? किसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, मैं आप लोगों से संवाद करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, इस आवाज को मजबूती देना चाहता हूं। अगर आप बोलने में डरते नहीं हैं, अगर आपके अंदर है कि हाँ आप काम तो कर ही रहे, देखिए मैं भी जॉब गोइंग है, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं अपना जो भी काम करता हूं वो आराम से कर रहा हूं, उसके साथ में ये चीजें करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो यार यहां पर आए हो तो समाज के लिए थोड़ा सा सोचो। सोचना इसलिए जरूरी है कि यहां पर आए तो गलत, आप दूसरे के साथ में निकलोगे तो आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। तो आप आवाज उठाइए गलत के खिलाफ कि अगर प्रशासन ने लाइन अटैच करने से क्या सुधरेगा? कुछ सुधरेगा? ऐसे में तो सीधे टर्मिनेशन और तुरंत डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तुरंत इन लोगों को तुरंत पुट देम बिहाइंड द बार्स। लाइन अटैच करने से क्या है? फिर 6 महीने बाद इधर उधर, क्योंकि पूरा सिस्टम ही, पूरा 360 सिस्टम ही करप्ट है। कौन सा सिस्टम ऐसा है? ऊपर तो पूरे, मैं कहां की बात करूं इस समय। आज मध्य प्रदेश में एक एएसआई ने जो आत्महत्या कर ली, अभी तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि इससे दुखद और गंदी स्थिति नहीं हो सकती है, इससे गंदी व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैं तो कहना चाहता हूं डीजीपी, जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं, माननीय, क्या नाम है उनका, मैं तो उनको कहना चाहता हूं और उनसे बड़े विनम्र तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर क्योंकि पूरा बना बनाया सिस्टम, उस व्यवस्था इन्हीं के बलबूते चल रही है ना, तो अगर भैया नहीं संभल पा रही है व्यवस्था तो भैया रिजाइन दे दो, कुछ बेहतर ऑप्शन देखे जाएंगे, कुछ अच्छी व्यवस्था सुधारने का कुछ प्रयास। कैलाश जी हैं, तो मैं मानी कैलाश जी डीजीपी एमपी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के बड़े विनम्र तरीके से डीजीपी एमपी से निवेदन करना चाहूंगा, डीजीपी एमपी मानी कैलाश जी और मुख्यमंत्री मानी श्री मोहन यादव जी से, भैया कैसा प्रदेश हो गया है? आप अपने आके अपने सिस्टम को, आप आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाओगे? आम लोगों की सुरक्षा आप कर पाओगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप किस तरीके से आम व्यवस्था को सुधारोगे, आम लोगों की सुरक्षा करोगे? इस तरीके से सवाल ही नहीं उठता है। आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित हो? आप जिस थाने में जाओ, बिना घुस के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखिए जितने थाना प्रभारी हैं, देखिए आप जाकर के पूछिए, यदा कदा कुछ बच गए हो तो बात उसकी अलग है, बट मेजॉरिटी में लोग वाकई में पीड़ित हैं। ग्राउंड में जाकर के इंसान का जन्म लिया, जाकर के पूछिए, हर थाने में जाइए, हर कचहरी में जाइए, हर तहसील में जाइए, कहां पे नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील जी चिल्ला चिल्ला करके इतने वीडियोस बनाते हैं, हर इंसान चिल्ला रहा है भाई इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, आपका प्रशासन ही नहीं सही है तो किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था चलेगी? आम आदमी किसके भरोसे आपके पास जाएगा न्याय लेने के लिए? पूरा सड़ा हुआ सिस्टम कर दिया। आज उसको लाइन अटैच करने के बाद में 6 महीने पूरी जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होगी, सारी एक्टिविटीज होंगी, उसके बाद भाई साहब फिर आ जाएंगे, फिर से आतंक मचाएंगे। उस फैमिली का क्या जिसने सुसाइड कमिट कर लिया? उस फैमिली का क्या? मैं तो 51,000 रुपए मैं इनाम दूंगा उस इंसान को जो जा करके इनके ऊपर तुरंत, मैं तो वहां के लोगों को जो पीड़ित फैमिली है, जाकर के अगर उन पूरे पुलिस महकमे को मैं अपनी तरफ से, अगर जो इनके ऊपर केस लाकर इनको लाइन अटैच नहीं, इनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, पुट देम बिहाइंड द बार्स एंड दे शुड नॉट बी रिलीव्ड एट एनी कॉस्ट। मैं अपनी तरफ से उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार भी दूंगा। मेरा से कोई, मैं पुरस्कार उसका जो भी राशि है, आप जो भी समझ लीजिए, आप इसको पुरस्कार समझिए कुछ भी, बट एक्शन लेकर के दीज काइंड ऑफ पीपल शुड नॉट बी रिलीव फ्रॉम एट ऑल, दे शुड नॉट रीज्वाइन इवन। अगर ऐसे लोग दोबारा सिस्टम में आएंगे तो समझो आप एक सिस्टम को जो पहले से ही सड़ा हुआ उसको और सड़ा देंगे, क्योंकि उनके पास पावर है। ये सितारे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इनका वजन बहुत होता है, ये ऐसे नहीं किसी को दे दिया जाता है, इस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए आपको ओथ दिलाई जाती है, इसीलिए आपको कसम दिलाई जाती है। आप लेते हो ना, यहां पे जो स्टार रहते हैं, ये केवल आपको वर्दी मिल गई, केवल हनक जमाने के लिए नहीं मिली, आपको पब्लिक की सुरक्षा के लिए मिली है। हम लोग घिस घिस के सुबह शाम रगड़ते हैं, तब जाकर जो पैसा जाता है उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को सैलरी दी जाती है। उस सैलरी से आपको अपने जो भी आपका क्षेत्र है उसमें लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए, जो भी संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, विधिक तौर पर जो भी है, उनकी हेल्प करने के लिए आपको वो सितारे मिलते हैं।
उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिलते कि आपको जिसको चाहो उसकी कॉलर पकड़ करके जेल में ठूस दो, जो चाहो जिस तरीके से चाहो वैसे लगा दो। मैं मोहन यादव जी से, डीजीपी कैलाश जी से बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किस तरीके की व्यवस्था है, अगर आप नहीं चला सकते तो इससे तुरंत रिजाइन दे दीजिए। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था को चलाने से बेहतर है कि भैया अपनी अपनी अपना अपना राग, तो आप अपना जिसके मन में जो आएगा वो चलता रहेगा। वही हो रहा है कि बस एक तरीके से व्हाइट डकैती चालू है। प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने इस तरीके की आंधी मचा करके रखी हुई है, ये कोई उनके ऊपर हाथ नहीं रख सकता कि भाई 2 मिनट में आपको किसी भी चीज में लपेट लेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है, अधिकार है, तो उसका यूज करके, मिसयूज करके आपको कहीं भी फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेम कर लोगे बट कर्मों को कहां ले जाओगे? आज उस इंसान ने अगर आत्महत्या कर ली, मैं बड़ा पीड़ित हूं इस बात को लेकर के, बड़े अंदर से इस बात का क्षोभ है कि उस अधिकारी ने, एएसआई अधिकारी ने अगर सुसाइड कर लिया तो ये प्रशासन की नाकामी है, उस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। और ये सबसे बड़ी नाकामी है उस प्रदेश के माननीय श्री डीजीपी जी की, कैलाश जी की। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी नाकामी उस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की, उस प्रदेश के प्रशासन की है। और उस प्रदेश के प्रशासन के मुखिया हैं जो माननीय श्री डीजीपी कैलाश मकवाना जी, और प्रदेश के मुखिया, सुरक्षा ओवरऑल 360 मुखिया जो माननीय मोहन यादव जी की, जिन्होंने इस व्यवस्था को, मैं क्या क्या बातें कहूं, बट मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, आप लोगों से संवाद करना चाहता हूं। आप आइए, अगर आप बोलने से या बात करने से नहीं डरते हैं तो आइए, जुड़िए मेरे साथ में, इन चीजों पर डिस्कस करें, अपनी आवाज को रखिए। आप किसी मीडिया में देखिए, ये आज किसी के साथ नहीं हो सकता, ये केवल एक इंसान की बात नहीं है। लोग डरते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरे को क्यों किसी के लफड़े में पड़ रहा है। भाई किसी के साथ भी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि भाई बंद कमरे मेरे साथ में कुछ नहीं होगा। कभी भी एक सेकंड में लाइफ बदल जाती है। मैं बार बार बोलता हूं कि लोगों के साथ में खड़े हुए जो गलत होता है उसके बारे में आवाज जरूर उठाइए, शिक्षित होइए और जानिए अपने अधिकारों को। कोई भी अधिकारी आपके ऊपर उंगली नहीं रख सकता है जब तक आप हर चीजें लीगल बाउंड्रीज में रखते हैं। अपना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाइए, जागरूक होइए, बात करिए, पूछिए, सवाल करिए। ग्वालियर शहर गड्ढे में परिवर्तित हो गया, गड्ढों का शहर हो गया, बट वो पैसा गया कहां? उसके लिए मैंने सैकड़ों बार मैंने इस बार बोला है, मैंने वीडियोस बनाए हैं और उसके बारे में। बट वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां पे जो बैठे हैं, जाकर के पूछिए। मंत्रियों की चाटकर्ता से कुछ नहीं मिलने वाला, उनसे जाकर के पूछिए कि भैया आप इस प्रशासन या सिस्टम का हिस्सा हैं, ये पैसा गया कहां? क्योंकि आप टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, दुनिया भर के सारे टैक्सेस देते हैं, वो पैसा कहां जाता है? तो इस भ्रष्ट व्यवस्था को चलाने के लिए हम ही, और आप तो पैसे दे रहे हैं, कोई दूसरा दे रहा है क्या? कोई दूसरा तो दे नहीं रहा, हम ही और आप पैसा दे रहे हैं। तो इस व्यवस्था को सुधारना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो व्यवस्था ये सड़ी हुई और सड़ती चली जाएगी, आप केवल जी हजूरी करते हुए चले जाएंगे। नेताओं के आगे पीछे हाथ जोड़ना बंद करिए। वो नेता हैं, आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं, आपके टैक्स के पैसे से उनका पेट्रोल चलता है, उनको जो पैसा जाता है वो आपके टैक्स के पैसे से जाता है, उनको जो सैलरी दी जाती है आपके टैक्स के पैसे से जाती है। आप देते हो, आप तो मालिक हो, जनता मालिक है, समझिए इस बात को। आप पैसा देते हो, आपके पास सारे अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं हर चीज पूछने का। ये कैसे सुधरेगी? तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इस सड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए अगर आप लोग जागरूक होकर के सवाल नहीं पूछेंगे तो ये और सड़ेगी। इसलिए आगे आइए, सवाल पूछिए और संवाद करिए, बात करिए, इस चीजों पर चर्चा करिए। मैं आप लोगों से पूछा, कोई यहां पे जुड़ना चाहता है, वीडियो कॉल पे जुड़ना चाहता है, जो हेजिटेट ना हो। बहुत सारे लोग वीडियो कॉल पर जुड़ने में डरते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पब्लिक डोमेन में है, देखिए पब्लिक डोमेन में होंगे 10 लोगों को आपकी बातें अच्छी लगेंगी, 10 लोगों को नहीं लगेंगी। ये तो सिंपल सी बात है। आप बात सही करोगे तो सही बात कड़वी होती है। सही बात हमेशा कड़वी होती है, लोग सही नहीं सुनना चाहते हैं। और सही बात कहने और सुनने दोनों के लिए साहस चाहिए। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए थोड़ा जागरूक होइए और जुड़िए भाई। आपको लाइक कमेंट शेयर करने में पैसा लग रहा है? पैसा तो नहीं लग रहा है। मैं तो बस आपसे, अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा, कम से कम इस पेज को फॉलो करिए। ये हमारे और आपके मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं तो आपके सामने फेयर तरीके से सारे मुद्दे उठाता हूं जिसके लिए आप पैसा देते हैं। और इस व्यवस्था के खिलाफ जहां पर कुछ गलत होता है, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, व्यवस्था के खिलाफ नहीं। जो चीज गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपने मुझे फॉलो किया है कि नहीं किया? अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरी आवाज को बूस्ट मिलता है, मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, सुनेंगे, पहचानेंगे। और आवाज की ताकत, आम आदमी की ताकत बहुत तेज होती है। दिल्ली में पलट दिया था सरकार को, तो जब आज 10 लोग मेरे जैसे सवाल पूछेंगे तो हर इंसान करप्शन करने से या गलत काम करने से डरेगा।
तो जागरूक होइए। और अगर आप जागरूक नहीं हैं तो ठीक है, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा जागरूक होने के साथ साथ सवाल करने की आदत डालिए। नहीं तो ऐसे समाज का निर्माण करने से क्या फायदा जहां पर आप घुट घुट के जिए। आज गाड़ी ले जा रहे हैं, ऐसी आप गाड़ी ले जा रहे, गाड़ी गड्ढे में घुस जाती है और आराम से आप फिर उसको गाड़ी को उठा के ले जाओगे, खुद रिपेयर कराओगे, खुद पैसा दोगे। आप खुद पैसा दोगे, क्या मतलब है? वो प्रशासन की गलती के लिए आप बचौता भरोगे, आप जुर्माना भरोगे। ठीक है, आपको अगर दिक्कत नहीं है तो आप भरिए। पर मैं कह रहा हूं कि अपने लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो हर इंसान खड़ा होता है, दूसरे लोगों के साथ में भी खड़े होने की आदत डालिए, अच्छा रहता है। क्योंकि लोग संगठित होते हैं तो ये जो गुनाह की पुनरावृत्ति है, करप्शन की पुनरावृत्ति कम हो जाएगी। अगर आप हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं कर सकते हैं लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। एक सेकेंड, भाई वीडियोस पे जुड़ना चाहते हैं तो बता रही, वीडियो में जुड़ने से संकोच मत करिए भैया। आइए यहां पर जुड़िए, संवाद करिए, बात करिए कि क्या चीज अच्छी है। अगर आप बात करेंगे तो चीजों के हल निकलते हैं, संवाद से चीजों के हल निकलते हैं। हाँ, कोई मैं नेता नहीं हूं, मैं कोई माननीय श्री मोदी जी नहीं हूं, बट यह है कि बात करने से सही रहता है। चर्चा करते हैं बातों पर। मैं इसलिए लाइव आता हूं, मैं लाइव बहुत कम आता हूं, वीडियोस डालता रहता हूं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप चर्चा करिए। चर्चा करने से क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं उस डिस्कशन को कि भाई आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। लोग अपनी राय देते हैं, रायचंद बनते हैं, और जरूरी है। क्योंकि मैं जो सही सोचता हूं कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो। तो रायचंद बनिए, जुड़िए। वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, बात करिए, मौका है आपके पास। मैं देख रहा हूं अभी कुछ लोग लाइव हैं भैया। आप लोग वीडियो कॉल पे जुड़ना चाहते हैं, हाय हेलो तो करिए। डर कुछ सोचिए नहीं, जो मुंह में आए बोल दीजिए, बट संवैधानिक दायरे में। वीडियो पे जुड़ना चाहेंगे आप लोग, या पता नहीं लोग क्यों वो चर्चा ही करने से लोग डरते हैं। भैया ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। समस्या का निराकरण तभी होता है जब आप बात करते हैं। तो वीडियो कॉल पे आइए, अपनी बात रखिए। फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेंगे तो आप भी किसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करेंगे। भैया आपसे कोई मुद्रा नहीं मांग रहा है, आपसे केवल डिजिटल सपोर्ट मांग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बातें जो कर रहा हूं वो सही हैं और आम आदमी के हित की बातें हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं तो यू कैन मोस्ट वेलकम। अगर आपको कुछ बोलने या बात करने में कोई संकोच नहीं है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑनलाइन। आप वीडियो कॉल पे आ सकते हैं। कुछ सोचिए नहीं, सोचेंगे तब तो फिर दिक्कत है। आप सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, अच्छा क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। बोलिए, बोलेंगे तभी। कम ऑनलाइन। आप वीडियो कॉल में आना चाहते हैं तो वी कैन डिस्कस, आई कैन इनवाइट यू। आप हाय हेलो तो बोलिए। दीपक जी, पवन जी, आप अगर हैं तो आप वीडियो कॉल पे आ सकते हैं, आई कैन इनवाइट। कुछ भी डरने या शर्माने का नहीं मेरे भाई, ठीक है।
वीडियो पे कनेक्ट करने की बात कर लो तो दिक्कत हो जाती है। बट एनीवेज बहुत कुछ मैंने बोल लिया, अपनी भड़ास निकाल ली। प्रशासन और मध्य प्रदेश, अगर वहां के प्रशासन के अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत होगी तो कम से कम उनको लाइन अटैच वगैरह की जितने ड्रामे हैं, क्योंकि सब प्रशासन की मिलीभगत होती है, सब कुछ नहीं होता है। प्रशासन अगर चाले तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सब इन्हीं के सानिध्य में होता है, सब कुछ इनके अंडर में होता है, सब जान पहचान में होता है। और बताइए, उसने खनन को कुछ कोई ट्रैक व्रैक पकड़ लिया था कुछ, और उसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि उसका जीना मुश्किल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट ए शेम मैन, व्हाट ए सिस्टम। इतना गंदा, इतनी चौपट व्यवस्था, ऐसे व्यवस्था होने का फायदा क्या है। पवन नामदेव भैया वीडियो कॉल पे आओ यार, कुछ समस्या। दीपक जी आप पता नहीं, आई डोंट नो कि अभी आप देख रहे हो कि नहीं, वीडियो कॉल पे जुड़ोगे। चलिए भाई, जैसी आपकी इच्छा है। आप जो कि अब बहुत हो गया वीडियो बनाया, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना लिए। अब वीडियो बनाने को छोड़ करके अब मैं सीधे बात करूंगा। एक बंदा कनेक्ट होगा तो एक बंदे से बात करूंगा, दो बंदे कनेक्ट होंगे, जितने बंदे होंगे। यूट्यूब पे मैं पहले आता था, बंद हो गया धीरे से बंद कर दिया, बिकॉज अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से। बट आप लोगों से अब मैं फेसबुक पे कनेक्ट होना चालू करूंगा। आप लोग क्या सोचते हैं, कम से कम राजनीति के बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वी कैन डिस्कस, हम बात कर सकते हैं राजनीति के मुद्दों पर और अपनी राय रख सकते हैं। बट शर्माने का नहीं भैया, बात करने का है। आइए कनेक्ट होइए वीडियो कॉल पे, अपनी बात रखिए, वी कैन कनेक्ट। आई कैन इनवाइट यू। वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे, ये सुनो तो मुझे बोलो मेरे भाई, कहाँ पता नहीं, कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता है। इट्स ओके। जागी रही भावना जैसी, प्रभुरत कहीं तैसी। भैया मैंने पोस्ट डाली है कि एक एएसआई भाई साहब आत्महत्या कर लेते हैं और ये प्रशासन की नाकामी है, चाहे माननीय कैलाश जी के डीजीपी मध्य प्रदेश और मोहन यादव जी की खुले तौर पर ये प्रशासन की नाकामी है कि अगर अपने ही कुनबे को आप नहीं संभाल सकते तो आप प्रदेश की व्यवस्था क्या करेंगे। अगर आप संभाल नहीं सकते तो सीधे तौर पर इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से बिलोंग नहीं करता हूं, किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूं। सिंपल तौर पर एज ए कॉमन मैन एक आम आदमी की तरह केवल अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और रख रहा हूं कि अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो मुंह रहने से बेहतर है कि भैया ठीक है, सहते रहो जो सारी चीजें चल रही है। ये जो दूसरे के साथ में भी आपके साथ में होगी, इस बात को मैं हमेशा कहता आया हूं। गलत के खिलाफ आवाज उठाने की आदत डालिए, अगर नहीं कर सकते तो जानवरों की तरह जीना बंद कर दीजिए। क्या मतलब है कि अगर आप गलत आप देख रहे हैं कि एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली, कल को कोई आप कौन से प्रशासन से आप मदद की उम्मीद करते हो।
आप देखिए किसी भी खुले तौर पर पता है, किसी भी थाना कोर्ट कचहरी कहीं भी चले जाइए, बहुत रेयर होगा जिसकी आत्मा थोड़ी जागृत होगी, जिसको लगता होगा कि भैया हम 1 इंच जमीन भी ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, शायद उसकी आत्मा जागृत हो। तो वो इंसान अगर आपको थोड़ा बख्श दे, आपके बैकग्राउंड को देख ले कि भैया आप किसान हो, आप गरीब हो, गुरबा हो, जो भी हो, आप किसी पृष्ठभूमि के हो, तो शायद आपके ऊपर रहम खा जाए, तो घूस फूस ना मांगे। जिसने भी फेस किया है वो इस दौर से गुजरा है, इस दौर से गुजरा, सोचता है कि भैया ये खाकी वर्दी हमारे पर रहम कर दे, प्रशासन रहम कर दे। और ये सीधे तौर पर मैं तो कैलाश मकवाना डीजीपी मध्य प्रदेश को सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि लाइन अटैच से कुछ नहीं होता है, सीधे पब्लिक को मूर्ख बनाने का एक जरिया है। पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद करिए, सीधे सीधे तौर पर एक्शन लीजिए। किसको नहीं पता, जब उसने सीधे अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में सीधे बोला है, वो हालांकि जांच का विषय, इसमें जांच की जरूरत कुछ नहीं, इसमें जांच इतना लंबा क्या, ये किस्सा रहेगा, फिर से भाई साहब दोबारा सिस्टम में आ जाएंगे, फिर से एक दूसरा आदमी फिर से आत्महत्या करेगा। तो ऐसे लोगों का सिस्टम में रहना ही सिस्टम के लिए दुखदाई है। छोड़िए ऐसे लोगों को, ड्रॉप करिए, बड़ी सोच समझ के इस वर्दी को दीजिए। देखिए उनका टेम्परामेंट कैसा है, उनका मिजाज कैसा है। ये सितारे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आते हैं, बहुत भारी होते हैं ये ऐसे नहीं कोई भी उठा करके किसी को भी दे दिया, आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, इसीलिए इंटरव्यू होता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। केवल जीके की बात नहीं, आपका हाव भाव, आपके हर चीज को देखने और चेक करने के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ में सारी चीजें दी जाती हैं। ऐसे नहीं बांट दिया जाएगा कि प्रसाद मंदिर का बांट दो। बहुत सोच समझ कर इस वर्दी को देना चाहिए। कम से कम उन लोगों का ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि भैया इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं है, कि ये पैसे के लालच में ये शॉर्ट टेम्पर्ड होकर किसी को किसी भी तरीके से क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं, इस तरीके की सोच है, अगर ऐसा एक्शन ले सकते हैं, तो ये आम सबसे ज्यादा समाज के दुश्मन या समाज के लिए घातक ऐसे ही लोग हैं। आज एक आदमी मरा, पता है कितनों की पुनरावृत्ति होती है। ये एक बार का केस है क्या? आप उठा करके देखिए। अगर नहीं आपको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, कैसे कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग इससे दुखी होकर के सुसाइड करते हैं। जब सिस्टम के अंदर में लोग सिस्टम में रहने वाले दुखी हैं, तो आम आदमी की क्या साथ? आम आदमी तो जाने से पहले ही वो तो जानवरों की तरह ट्रीट होता है। आम आदमी की तो हालत ही छोड़ दो। आम आदमी तो कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि वर्दी के सामने खड़ा होने लायक भी नहीं है। आम आदमी की हालत बहुत खराब है भैया, बहुत खराब है। चलिए ठीक थे, मेरा काम था बताना और मैंने बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थोड़ा जागरूक बनिए, बस इतना ही है। अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके अपना समर्थन जरूर दीजिए। प्लीज फॉलो करके कंफर्म करिए। थैंक यू वेरी मच।